अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हमारे पास एक वेल्डिंग मशीन आई है जी। ये इसकी बॉडी है। देख लें, 120 एम्पेयर की वेल्डिंग मशीन है। और इसका कार्ड हमने निकाला है बाहर। इसके अंदर की कंडीशन मैं आपको दिखा दूं कि इसमें बटन भी नहीं है, पंखा भी नहीं है, तार भी नहीं है। और इसका जो मीटर लगा होता है यहाँ पे, देख लें, मीटर भी नहीं है। तो बस सिंपल एक कार्ड इस तरह का लगा हुआ है इसमें। और ये इसमें हीट सिंक IGBT ये चीज़ें लगी हुई हैं। इसकी सप्लाई जो है ना वो ख़राब है। लो वोल्टेज की सप्लाई काम नहीं कर रही। और IGBT इसके शार्ट हैं। और ये देखें, ये रजिस्टर लगे हुए हैं, SMD की जगह पे दूसरे लगे हुए हैं। तो हम कोशिश करते हैं कि इसको हम रिप्लेस करके जेन्युइन रजिस्टर लगा दिए जाएँ। सप्लाई होने के बाद इसका जो बाकी सर्किटरी है इसकी, वो कंफर्म होगी कि उसके जो मसाइल कुछ हैं या नहीं हैं, जो भी हैं सूरत हाल, वो आपके साथ हम शेयर करते हैं। दोस्तों, इसका जब हम तफसीली जायज़ा लिया, इसको हमने पावर दिया है 220 जब हमने इसको किया पावर, तो ये ब्रिज रेक्टिफायर से आउट होते होते हमारे यहाँ तक पावर अवेलेबल हो रही थी। और IC भी अपना काम ठीक कर रहा था। और आगे जो चॉपर है, चॉपर की आउटपुट रेक्टिफायर से आगे नहीं निकल रही थी। तो ये दोनों रेक्टिफायर ठीक हैं और इनमें से एक ये वाला शार्ट है। तो ये शार्ट था, ये हमने रिप्लेस कर दिया। ये देखें, ये हमने बाहर निकाला है और इसकी जगह पे नया लगा दिया है। तो अभी इसकी जो पावर सप्लाई है 24 वोल्ट इसके अवेलेबल हो चुके हैं। और ये आउटपुट अभी सही तरह निकाल रही है। तो इसके बाद ये 1 बाई 1 आपको हम जो है ना वो इसकी आउटपुट लाइव जो है ना वो चेक करवाएंगे। तो अभी देखें, इसकी आउटपुट यहाँ तक तो अवेलेबल हो चुकी थी। आउटपुट यहाँ पे निकाल रहा है ये 24 वोल्ट और 15 वोल्ट। लेकिन इसके बाद आगे जो हमारी ये वाली IC है SG3525, ये काम नहीं कर रही थी। IC को हमने चेक किया। IC ऑलमोस्ट इसके जो इंटरनल वो जो इसके अंदर जो रीडिंग आनी चाहिए वो ठीक आ रही थी, ये सही है। तो फर्दर इसको हमने जब स्टडी किया है तो इसके अंदर ये कैपेसिटर लगा हुआ है, 1 नैनोफैरड का कैपेसिटर है, ये आप देख सकते हैं। ये C31 है। तो ये ख़राब था, ये हमने रिप्लेस कर दिया है। तो ये देखें, ये वाला कैपेसिटर है जी, ये हमने रिप्लेस कर दिया है। तो इसके अलावा जो है ना इसके अंदर मसाइल कुछ यूँ थे कि ये जो आगे इसकी ड्राइव बनती है, अभी IC भी ठीक काम कर रही है। और इसके अलावा जो इसकी जो पावर सप्लाई है 24 वोल्ट की, वो भी सही तरह से काम कर रही है। आगे जो इसकी ड्राइव है, ड्राइव के अंदर ये लगे हुए थे कंपोनेंट, कुछ ख़राब थे कुछ ठीक थे। ये रजिस्टर लगे हुए हैं जी 22 ओम के और 4.7 ओम के और 2.2 ओम के। तो ये हमने रिमूव कर दिए हैं। आल्दो के जो ठीक थे वो भी हमने रिमूव कर दिए हैं। एक्चुअली यहाँ पे SMD कंपोनेंट्स लगते हैं जेन्युइन, तो हमने ये जेन्युइन कंपोनेंट लगा दिए हैं SMD। देख लें, ये 5.1 ओम और 20 ओम। और ये हाई फ्रिक्वेंसी रेक्टिफायर SS14। और ये भी एक ख़राब था, ये भी हमने चेंज कर दिए, ये ऑलरेडी ठीक था। और ये चीज़ें नई इंस्टॉल कर दी हमने। और इसके अलावा जहाँ पे 2.2 ओम का रजिस्टर लगा हुआ था, वो हमने रिप्लेस कर दिया है 10 ओम के साथ। जो जेन्युइन है वो 10 ओम की रजिस्टेंस यहाँ पे लगती है। तो ये हमने जो चीज़ें हैं ये निकाल दी हैं 2.2 ओम। और बाकी जितने भी हैं रजिस्टर्स SMD लगा दिए इनकी जगह पे जेन्युइन। तो अभी इसको लाइव चेक आपको हम दिखाते हैं, इसकी पावर कनेक्ट करके। तो सर्किट की जो आउटपुट है वो आपको हम चेक करवाते हैं। ये देखें जी, इसकी पावर हमने ऑन कर दी है। और सबसे पहले मीटर के ऊपर आपको इसकी 24 वोल्ट की पावर सप्लाई जो है ना वो इसकी सर्विसिबिलिटी हम कंफर्म करेंगे। ये देखें, वोल्टेज थोड़े से ज़्यादा आ रहे हैं। इसको हम कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। जो भी चीज़ इसके अंदर फॉल्टी है वो इसको हम रिकवर करेंगे। तो ये विद इन लिमिट आ जाएंगे वोल्टेज। तो अभी ये जो IC है
SG3525। इसकी आउटपुट जो नहीं निकल रही थी, वो कैपेसिटर रिप्लेस करने के बाद इसकी आउटपुट हम चेक करते हैं। ये देखें जी, ऑसिलेशन कर रही है और इसकी आउटपुट अभी आ रही है। तो फर्दर इसके अंदर जो IGBT लगते हैं वो लगा के, तो इसके अंदर के बाकी जो मसाइल हैं वो इंशाल्लाह रिकवर करेंगे। A few moments later. अच्छा दोस्तों, अभी देखें ये कार्ड रेडी हो चुका है। इसके अंदर जो पावर सप्लाई के मसाइल थे, IC के प्रॉब्लम थे और ड्राइव के मसाइल थे, वो ऑलरेडी हमने आपके साथ डिस्कस किए हैं, वो ओके हो चुके हैं। और अभी इसके अंदर IGBT लगाने रह गए थे, वो हमने लगा दिए हैं। और देखें अभी इसकी हम आउटपुट लाइट से चेक करते हैं और देखते हैं कि इसकी आउटपुट आ रही है या क्या बिहेव कर रहा है ये। तो इसको हमने पावर के साथ कनेक्ट कर दिया जी। ये देखें इसकी पावर आ रही है, यहाँ 220 वोल्ट इन हो रहे हैं और ये आउटपुट रेक्टिफायर की कैथोड के ऊपर हमने लगा दिया मीटर। और ये देखें यहाँ पे इसके वोल्ट जो है ना अपीयर हो चुके हैं। तो इसकी जो है ना इसके बाद हम इसको बॉडी के अंदर फिट करके इसकी जो बाकी चीज़ें रहती हैं, पंखा है, बटन है, जो जो चीज़ें इसकी मिसिंग है वो हम लगाएंगे और इंशाल्लाह इसको हम ऑपरेशनल करके फिर आपके साथ इसका रिज़ल्ट शेयर करेंगे। देखें जी, इसमें लगा दिए हैं ये चीज़ें, कार्ड इसका इंसर्ट कर दिया है बॉडी में। तो पावर ऑन करते हैं और इसका रिज़ल्ट चेक करते हैं कि क्या सूरत हाल है इसकी। तो मीटर देख लें, मीटर इसका जो है ना वो नया इंस्टॉल कर दिया और ये अपना काम सही कर रहा है। तो इसका रिज़ल्ट जो है ना वेल्डिंग का, वो भी चेक करते हैं जी। ठीक है जी, इसका रिज़ल्ट जो है ना वो काफ़ी बेहतर है और परफॉर्मेंस इसकी जो है ना वो काफ़ी अच्छी हो गई है। तो ये कंप्लीट हो चुका है जी। बस इस मैं खाली जो है ना इसका कवर लगाना रह गया। तो एक पीछे इसकी वायर लगानी है, जो इनपुट केबल है वो लगेगी और कवर इसका लग जाएगा। तो बाकी जो है ना ये बिल्कुल ओके हो चुका है। तो माशाल्लाह ज़बरदस्त काम कर रहे हैं और आपको भी अगर ऐसे ही काम चाहिए, ऐसी परफॉर्मेंस चाहिए, इसी तरह का रिजल्ट चाहिए तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आपको इंशाल्लाह सेटिस्फाइड और रिलायबल किस्म की परफॉर्मेंस जो है ना दी जाएगी। तो अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड की जाएंगी। आप कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर आपके पास डिस्प्ले हो रहे हैं। बहुत शुक्रिया वीडियो देखने का, बहुत शुक्रिया। अगर अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।